नमस्कार मित्र। जय यादव यस आरकेटी चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग पहले भाग 1 पढ़ चुके हैं। अनिवार्य संस्कृत पाठ 1 भोजस्योदार्यम का भाग 1 पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो है भाग 2 पढ़ेंगे, इसी पाठ का भाग 2। तो जो हम लोग भाग 1 पढ़ रहे थे उसमें अंत में वह कवि बोला था, हे महाराज, हे राजा, आप हमारे घर की स्थिति को सुनिए। तो अपने घर की स्थिति को इस छंद में गाते हुए कवि ने सुनाया था, जो एक बार हम लोग इसका पुनः उच्चारण करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसका अर्थ समझेंगे। इन्होंने बोला था, कवि बोले थे राजा से कि ऐला जानू चई पथि बचन मां कण गृहिणी शिशो करो यत्नात् सुपहितवती दीन वदना मयि क्षीरोपाये यद कृतं दृशाश्रुबहुले तदन्तः साल्यं मे त्वमसि पुनरोक्तमोचितः। माने अरे लाजा, लाजा का मतलब होता है लाई, और लाजान उच्चई माने उच्च आवाज में तेजी से, पथ माने रास्ते में, पथ मतलब रास्ते में, वचनम वचनम मतलब वचन को, बाणी को, आकर्ण माने सुन करके, गृहिणी माने मेरी पत्नी, शिशो माने बच्चों के, करोड़ों माने कान को, यत्नात् मतलब यत्न पूर्वक, सुपहितवती मतलब बंद कर देती है, दीन वदना दीन मुख वाली अर्थात मेरी पत्नी। उसके बाद मई मतलब मेरे द्वारा, छीड़ उपाय माने छीड़ो उपाय माने छीड़ उपाय, यद कृतम जैसे किया गया या इस प्रकार उसके द्वारा किया गया जो कार्य है, दृशाव अश्रु बहुले यानी कि आंखों द्वारा बहुत आंसू बहाया हुआ, तदंतः शल्यम में तो अंततः वह शल्यम में मतलब कांटे की तरह, में माने मुझे, यानी कि मुझे कांटे की तरह चुभती है, तुम आसी आप ही हो जो है, पुनरुद्ध तो मुचिता उसे निकालने में सक्षम। अब हम लोग चलिए अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ है, पहली लाइन का अर्थ हम लोग समझते हैं। देखिए पहली लाइन यहां हम आप लोगों को बना दिए हैं, पहली लाइन। अब पहली लाइन है अरे लाई ले लो। ऐसा उच्च आवाज जब रास्ते में सुनाई देता है तो मेरी पत्नी क्या करती है, बच्चों के कान को, दूसरी लाइन देखिए, अब बच्चों के कान को यत्न पूर्वक बंद कर देती है। दीन वदना अर्थात मेरी पत्नी के लिए उपयोग किया गया, अर्थात दीन मुख वाली मेरी पत्नी बच्चों के कान को यत्न पूर्वक बंद कर देती है। और फिर तीसरी लाइन का अर्थ है, मैं छीड़ो पाए यदि कृतम दृशा अश्रु बहुले, मैं छीड़ उपाय वाला यह कार्य को देख करके आंखों में आंसू भरे हुए मेरी पत्नी के द्वारा यह कार्य जब मैं देखता हूं तो मेरे अंदर कांटे की तरह चुभती है। आप ही हो जो इस कांटे को निकाल सकते हो। मैंने तेजी से इसका अर्थ बताया है, तो अगर आपको ना समझ में आया तो आप पुनः बता सकते हैं। एक बार सिर्फ अर्थ देख लेते हैं। अरे लाई ले लो, ऐसा आवाज जब रास्ते में सुनाई देता है तो मेरी पत्नी, यह वचन को सुन करके दीन मुख वाली मेरी पत्नी बच्चों के कान को मुख यत्न पूर्वक बंद कर देती है। मेरे द्वारा मैं छीड़ उपाय इस प्रकार के उसके इस कार्य को देख करके, पत्नी के आंखों में आंसू को देख करके वह मेरे अंदर कांटे की तरह चुभती है। आप ही हो जो मेरे इस कांटे को निकाल सकते हो। अब ये पहली लाइन का जो है अर्थ हो गया, पहली पंक्ति का जो है अर्थ हो गया। पहली पंक्ति का मतलब है पहले श्लोक का हम कह सकते हैं। तो यहाँ इसका अर्थ भी दिया है, जो आपको ना समझ में यहाँ आप देख सकते हैं। लाई का मतलब खेल से संबंधित है। फिर राजा क्या कहते हैं, राजा बोलते हैं शिव शिव इत उदेरियन
प्रति अक्षरम लक्षम दत्ता प्राह। अरे शिव 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 यानी कल्याण हो। देखो शिव का दो अर्थ यहाँ ले सकते हैं, कहीं कहीं इसका शिव शिव का मतलब कल्याण अर्थ लेते हैं यहाँ का, और कहीं कहीं लोग बोलते हैं कि राजा बोलते हैं शिव शिव, ऐसा उच्चारण करते हुए प्रति अक्षर पर उन्हें 1,00,000 रुपया देते हैं। राजा कहते हैं शिव शिव, ऐसा उच्चारण करते हुए प्रति अक्षर पर 1,00,000 देते हैं और कहते हैं प्राह माने कहते हैं त्वरितम गच्छ गेहम, शीघ्र ही अपने घर जाइए, तद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी है। उसके बाद एक पहला कहानी ये खत्म हो गया। दूसरा, अन्यदा भोजा श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम अभिगच्छत। एक दिन, अन्यदा माने एक दिन, भोजा माने भोज, श्री महेश्वर माने श्री महेश्वर को, नमितुम माने नमस्कार करने के लिए शिवालयम अभिगच्छत यानी शिव मंदिर गए थे। एक दिन राजा भोज जो है भगवान शंकर की आराधना हेतु या उनकी नमस्कार करने के लिए शिव मंदिर गए थे। तदा कोपि ब्राह्मण राजानम सुसन्निधो प्राह देवा। उसके बाद तदा माने तब, कोई माने कोई, ब्राह्मण माने ब्राह्मण, राजानम माने राजा को, शिव सन्निधो प्राह शिव के समीप पा करके कहा, क्या कहा? देव। अब आगे फिर है, हम लोग सुनेंगे क्या कहा। यहाँ है ये शार्दूल उत्क्रीड़ी छंद में है। अर्धम दानो वैरिणा गिरिजया अपि अर्धम शिवस्य हृतम देवेथम जगति तले पुरहरा भावे समुन्मीलति गंगा सागर अंबरम शशिकला नागाधिपा क्षमातलम सर्वज्ञ त्वम् अधीश्वर त्वमगमत त्वां मां तु भिक्षाटनम्। ओ ब्राह्मण जब शिव के समीप इस राजा भोज को पाते हैं तो इन्होंने यह श्लोक सुनाया जो शार्दूल उत्क्रीड़ी छंद में था। उनको पा करके क्या कहा कि अर्धम दानो वैरिणा गिरिजया अपि अर्धम शिवस्य हृतम। अर्धम मतलब आधा, दानो वैरिणा माने दानों के वैरी, अर्थात दानव वैरी कहा जाता है विष्णु को। गिरिजया, गिरिजा मतलब पार्वती, अपि मतलब भी, अर्धम माने आधा, शिवस्या माने शिवस्या हृतम, शिव को हरण कर लिए हैं, यानी कि शिव का आधा भाग दानव वैरी विष्णु ले लिए हैं और आधा भाग जो है वह पार्वती जी ले ली हैं। यानी कि पूरा एक शिव है तो उनका आधा भाग कौन ले लिए हैं? विष्णु, और आधा भाग जो है वो ले लिए हैं गिरजा यानी कि पार्वती जी। इस प्रकार क्या हुआ भाई, शिव एक ही थे तो क्या हुआ इस प्रकार, तो वो पूरी तरह से यहाँ हम दिख नहीं रहे हैं, तो शिव के अभाव में हुआ क्या, तो बोले देवी थम जगती तले पुरहरा भावे समुन्मीलति। देव माने हे देव, इत्थम माने इस प्रकार, जगती तले माने पृथ्वी तल पर, पुरहरा, पुरहरा का तात्पर्य होता है शंकर भगवान, अभावे, पुरहरा भावे, अभावे यानी कि शंकर के अभाव में, अभाव समुन्मीलत यानी कि प्राप्त होती है अर्थात मिलती है। इस प्रकार पूरे पृथ्वी पर जो है शंकर भगवान का अभाव मिलता है। क्यों? क्योंकि आधा जो है दानव वैरी विष्णु ले लिए हैं, हरण कर लिए हैं उनको, और आधा भाग जो है पार्वती जी हरण कर ली हैं। तो इस प्रकार पूरे पृथ्वी तल पर भगवान शंकर का अभाव मिलता है। तो क्या होता है फिर, कभी ब्राह्मण क्या करें आगे, तो भगवान शंकर के अभाव में जो उनके साथ रहने वाले जो चाहे वो गंगा थी, चाहे चंद्रमा थी, चाहे शेषनाग थे, वो कहाँ कहाँ गए उसका वर्णन आगे वाले किया गया। तो गंगा सागर, तो इस प्रकार गंगा सागर, गंगा चली गई सागर में। अंबरम शशिकला, शशिकला मतलब चंद्रमा, अंबरम माने आकाश में, यानी कि चंद्रमा कहाँ चली गई? आकाश में। नागाधिपः यानी कि नागाधिपः मतलब नागों के अधिपः राजा अर्थात शेषनाग, शेषनाग कहाँ चले गए? क्षमातलम, पृथ्वी के नीचे चले गए, अर्थात गंगा जो है सागर में चली गई और चंद्रमा आकाश में। उसके बाद जो शेषनाग थे वो चले गए पृथ्वी के अंदर। तो हुआ क्या, शिव के अंदर और चीज था, सर्वज्ञता थी और अधीश्वरता था। तो जो सर्वज्ञता थी शिव के अंदर, सर्वज्ञता भी थी, अधीश्वरता भी थी, भिक्षाटनम भी था, ये सब शिव के अंदर के भाग थे। गंगा थी, चंद्रमा थी,
यानी कि गंगा, चंद्रमा, शेषनाग और सर्वज्ञता, अधीरेश्वरता और भिक्षाटन, ये सब जो थे शिव के भाग हैं। तो शिव का जब अभाव हुआ तो गंगा सागर में चली गई। उसके बाद जो चंद्रमा था वो आकाश में चला गया, शेषनाग पृथ्वी के नीचे चले गए। और आगे फिर सर्वज्ञता, जो सर्वज्ञता थी और अधीरेश्वरता था वह आप में चली गई अर्थात भोज में चली गई। और माम तो भिक्षाटनम, यानी कि भिक्षाटन मेरे अंदर आ गया। सिर्फ एक अर्थ एक बार पुनः सुनेंगे कि शिव का आधा भाग दानव वैरी विष्णु ले लिए हैं, हरण कर लिए हैं, और आधा भाग जो है वो पार्वती जी। इस प्रकार पूरे पृथ्वी तल पर भगवान शंकर का अभाव मिलता है। तो भगवान शंकर के अभाव में क्या क्या हुआ कि गंगा जो है सागर में चली गई, भगवान और चंद्रमा आकाश में चला गया। उसके बाद जो शेषनाग थे वह पृथ्वी के नीचे चले गए। सर्वज्ञता और अधीश्वरता, ताम माने हे महाराज भोज आपके अंदर आ गई है। माम तो भिक्षाटनम, मेरे अंदर तो भिक्षाटन आ गया, मेरे अंदर भिक्षुक का गुण आ गया। इस प्रकार उस ब्राह्मण के द्वारा यह श्लोक सुनाया गया महाराज भोज को। तो इसका उच्चारण करके पुनः एक बार हम लोग चलते हैं। अरधम दानो वैरिणा गिरिजया अपि अरधम शिवस्याहृतम देवेत्थम जगति तले पुरहरा भावे समुन्मीलति गंगा सागर अंबरम शशिकला नागाधिपक्षमातरम सर्वज्ञ त्वं अधीश्वर तमगमत माम तू भिक्षाटनम। तो मेरे अंदर भिक्षाटन आ गया, मेरे अंदर भिक्षु का गुण आ गया। इस प्रकार जो अर्थ ना समझ में यहाँ शब्दार्थ दिए गए आप देख सकते हैं, संदर्भ पूर्वक ही रहेगा। अनुवाद आप यहाँ देख सकते हैं कि शिव का अर्ध भाग दानव वैरी विष्णु तथा आधा भाग पार्वती ने हर लिया है। इस प्रकार भूतल पर शिव की कमी होने से गंगा सागर में, चंद्रमा आकाश में, नागराज जो है यानी शेषनाग भूतल में समा गया, सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में तथा भिक्षाटन मुझ में आ गया। इस प्रकार साधारण सा इसका अनुवाद है, आप देख सकते हैं। तो राजा क्या होते हैं? राजा तुष्टा, राजा संतुष्ट हुए, तस्मई ही प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददात, और उन्हें उसे प्रत्येक अक्षर पर लाख देते हैं, यानी उस ब्राह्मण को प्रत्येक अक्षर पर, एक श्लोक में जितने अक्षर होते हैं प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख देते हैं। और अन्यथा अब यहां से एक दूसरी कहानी स्टार्ट होगी, इसको हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। ये हम लोगों का भाग था।